बोस्निया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, ये शेंगन कंट्री का पार्ट नहीं है। और जिस तरह दीगर कंट्रीज यूरोप में आती हैं जिनमें सर्बिया है, अल्बानिया है, जॉर्जिया है, आयरलैंड है, इसी तरह बोस्निया भी एक यूरोपियन कंट्री है, लेकिन ये शेंगन कंट्रीज का पार्ट नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास बोस्निया का वीज़ा है तो आप शेंगन कंट्रीज में तो नहीं जा सकते, लेकिन डेफिनेटली आप यूरोपियन कंट्रीज में एंट्री हासिल कर यूरोप की कंट्री में एंटर हो सकते हैं बोस्निया में। और डेफिनेटली अगर इसका वीज़ा लग जाता है तो यूरोप में आने की वजह से इसकी वीज़ा की काफ़ी ज़्यादा वर्थ होती है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी और डेफिनेटली आप किसी भी अच्छी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो बिल्कुल अपडेटेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, ताकि आप इन्फॉर्मेशन को लेके मिसअंडरस्टैंड ना करें। और बाज़ औक़ात लोगों का एम्बेसी में चक्कर भी लग जाता है और उनका केस सबमिट नहीं होता। तो बोस्निया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है आपका इन्विटेशन। कुछ लोग आपको बताएंगे कि बोस्निया का वीज़ा आप विदाउट इन्विटेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप देखेंगे तो क्लियरली मेंशन है कि आपको इसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए इन्विटेशन रिक्वायर्ड होता है, और वो इन्विटेशन आपको ओरिजिनल चाहिए। कुछ इन्विटेशंस होते हैं बारकोड वाले, वो थ्रू मेल आपको भेज दिए जाते हैं, वो इन्विटेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपको इन्विटेशन ओरिजिनल चाहिए होगा, थ्रू कोरियर आएगा। सेकेंडली वो इन्विटेशन अटेस्ट भी होना चाहिए। विदाउट अटेस्टेशन अगर आप वो जमा करवाएंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो सबसे जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो इन्विटेशन होना चाहिए। इन्विटेशन के बाद अगर आप पेड होटल बुकिंग लगाते हैं तब भी ठीक है, रिजर्वेशन लगाते हैं तब भी उसका कोई ऐसा मसला नहीं। इसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अपने बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट देने होंगे, एंट्री एंड टैक्स रिटर्न, और आपकी 6 माह पुरानी बैंक स्टेटमेंट लगेगी। और आप वॉकिंग सबमिशन पे इस एम्बेसी में नहीं जा सकते, बोस्निया की एम्बेसी में, बल्कि इसका केस सबमिट करवाने के लिए इसके लिए अपॉइंटमेंट बुक की जाती है। और इसकी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए हेल्पलाइन पे कॉल की जाती है। जब आपका इन्विटेशन आ जाता है तब ही आप हेल्पलाइन पे कॉल करके इसकी इन्विटेशन जो अपॉइंटमेंट है वो बुक करवा सकते हैं। सेकेंडली, इसकी अपॉइंटमेंट के साथ साथ आपको इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा। कुछ एम्बेसीज होती हैं वो जस्ट वीज़ा एप्लीकेशन लेती हैं और उसकी बेसिस पे ही आपका रिजल्ट निकल आता है कि आपको वीज़ा लगेंगे या नहीं। लेकिन आप जब वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे तो साथ ही में आपका इंटरव्यू भी होगा, जो कि एक अहम रोल प्ले करता है आपका वीज़ा ग्रांट करवाने में। तो अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली आपकी प्रेपरेशन होनी चाहिए। इंटरव्यू से रेलिवेंट जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं, आप क्यों जाना चाहते हैं, किस जगह पर जाएंगे, कितने दिन का टूर प्लान है, और आप बोस्निया ही क्यों जाना चाहते हैं, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है और ज़्यादातर वीज़ा ऑफिसर जो हैं वो पूछते हैं। तो आपने ये माइंड में रखना है, इन्विटेशन मस्ट है। होटल बुकिंग रिजर्व लगाएं या कंफर्म लगाएं, दोनों पॉसिबिलिटी है। साथ में इंटरव्यू भी होगा और अपॉइंटमेंट के दिन ही आपका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। इसकी फीस जो है ये 60 यूरो है, वहीं पर आपको जमा करवानी पड़ेगी। वीज़ा एप्लीकेशन भी आपको वहीं पर सबमिट करनी पड़ेगी। और उसके बाद जब आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हैं तो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन का आंसर आ जाता है। सभी यूरोपियन कंट्रीज इन्विटेशन जो है डिमांड नहीं करती, ऑप्शनल होता है। लेकिन ये एक ऐसी कंट्री है जो कि मस्ट मांगती है इन्विटेशन। विदाउट इन्विटेशन अगर आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपका चक्कर लगेगा। इसलिए पहले कंप्लीट अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करें, वहाँ से इनविटेशन मंगवाएं। और ज़रूरी नहीं इनविटेशन आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से ही मंगवा सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है, आपका रिलेटिव है, तो आप उनसे भी मंगवा सकते हैं। सेकेंडली, आपका कोई जानने वाला है टूर ऑपरेटर, तो आप उनसे भी इनविटेशन मंगवा सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही है, ओरिजिनल इनविटेशन होना चाहिए और वो अटेस्ट होना चाहिए, उसके बगैर आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप बोस्निया से रेलिवेंट और किसी किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं या किसी और यूरोपियन कंट्री में जाने के ख्वाहिशमंद हैं, जिस तरह अल्बानिया, सर्बिया, आयरलैंड और बोस्निया की तरह जॉर्जिया भी आता है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको हमेशा वैलिड, एक्यूरेट और अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।